हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि हम किस ढंग से पढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन, लेट अस मेक द लिस्ट ऑफ वर्ड वी नो विच आर यूज एज ए नेम फॉर, यानी जिस, है ना, जो जो जिस चीज के लिए काम आता है वो लिखेंगे। पीपल, पीपल का मतलब क्या होता है? लोग। तो कुछ हमें यहाँ लोगों के नाम लिखने, गीता गीता हो सकता है, जैसे राम हो सकता है, या आप लिखोगे अपना नाम। क्या आपको अपनी स्पेलिंग आती है? नहीं आती तो अपने टीचर से पूछे। देखिए मेरा नाम है हरीश, तो मेरी स्पेलिंग होगी HARIS और एच। ये मैंने भी अपने टीचर से पूछी थी जब मैं क्लास 8 में था। तो आप भी अपने टीचर से पूछे। दूसरा, एनिमल का नाम, है ना, एनिमल मीन्स जानवर। अच्छा बच्चों, एक चीज बताओ, जानवर और पक्षी में क्या फर्क होता है? जानवर वो होते हैं जो धरती पे चलते हैं, और ह्यूमन यानी कि मानव से अलग होते हैं, लेकिन वो जीव तो होते हैं। पक्षी क्या होते हैं? वो आकाश में उड़ते हैं। तो यहाँ पर जमीन पे चलने वाले जानवर, हम एबीसीडी से स्टार्ट करते हैं। सी फॉर केट, डी फॉर डॉग। अब यहाँ मैंने एक शब्द लिखा मंगूस। क्या आपको पता है मंगूस क्या होता है? मंगूस होता है नेवला। एक होता है गूस। गूस क्या होता है? गूस क्या होता है? गूस होता है हंस। हंस के बारे में सुना आपने? एक पक्षी होता है। अब हम कहते हैं गूस क्या है? गूस एक पक्षी है। मंगूस क्या है? मंगूस एक जानवर है। चौथे जानवर का नाम आप लिखोगे। ये कुछ भी हो सकता है, काऊ भी हो सकता है, कैमल भी हो सकता है, ऑक्स भी हो सकता है। ये आपको लिखना है। COW काऊ लिख सकते हो, गाय। बैल हो सकता है, वो ऊंट भी हो सकता है। जो राजस्थान के बच्चे जिन्होंने ऊंट देखा है, ऊंट के बारे में लिखेंगे कैमल। अब हम चलते हैं प्लेसेस, यानी कि कुछ जगहों के नाम लिखने। आपको पता है हमारा ये जो राज्य है राजस्थान, वो कुछ इस तरीके का है ना। इसकी राजधानी कौन सी है यहाँ पर? ये है जयपुर। हम इसको मारवाड़ी में और मेवाड़ी में और ढूंढाड़ी में कहते हैं जयपर। तो ये अपना जयपर है। अच्छा, दूसरा है जोधाना यानी कि जोधपुर। और तीसरा है उदयपुर। अच्छा, क्या हमारे देश की भी कोई राजधानी है? तो हमारे देश की राजधानी है बच्चों न्यू दिल्ली। अब आप अपने टीचर को पूछेंगे कि दिल्ली और न्यू दिल्ली में क्या फर्क है, क्या हमारे देश की राजधानी दिल्ली है या फिर न्यू दिल्ली है? अच्छा, जब ये दिल्ली है तो हम इसको दिल्ली क्यों बोलते हैं, ये आप अपने टीचर से पूछोगे। अगर वो नहीं बताते तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, हम आपको बताएंगे। अगला है थिंग्स, यानी कुछ चीजों के नाम हमें लिखने। अब कोई भी चीज हो सकती है, जैसे आपकी टीचर डस्टर से साफ करती है, बोर्ड को साफ करती है डस्टर। देखो बच्चों, यहाँ हम चीज देखते हैं, हम घर से जिस किसी भी कपड़े से हम धूल उड़ाते हैं, धूल झाड़ते हैं, उसको हम डस्टर कहते हैं। ऐसा नहीं है बोर्ड पे लिखते वही डस्टर है। जिससे हम धूल उड़ाएंगे वो सब चीजें डस्टर है। अगला, और कोई चीज, जैसे हमारी वर्कबुक है, जैसे ये किताब में आप भर रहे हो, ये भी एक चीज है, दैट इज अ थिंग। वर्कबुक भी क्या है? एक थिंग है। अच्छा, और जैसे कि सर चौक से लिखते हैं तो वो भी एक चीज है। अब आप अगली चीज का नाम खुद लिखोगे। अगर आपको नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, हम आपको उसका इंग्लिश नाम बताएंगे। ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिफाई द नेम वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट एंड पुट देम इनटू द करेक्ट ग्रुप। यानी यहाँ पर इन्होंने कुछ ग्रुप बना दिया ताकि आप समझ सको ये क्या क्या चीज है। अच्छा, इनमें से छांट के हमें लिखना है यहाँ पर कौन कौन सी चीज भरी जाएगी। पर्सन, पीपल, यानी कोई आदमी या कोई व्यक्ति का नाम। जैसे टीचर, टीचर एक आदमी हो सकता है ना। यहाँ यहाँ पर है ना बच्चों, एक चीज ध्यान रखनी है, पर्सन का मतलब है ना दोनों होते हैं। आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। और टीचर जो होता है वो दोनों को रिप्रेजेंट करता है। आपकी मैडम भी हो सकती है, आपके सर भी हो सकते हैं। टीचर में दोनों आ जाते हैं, सर और मैडम दोनों, है ना। अच्छा, ये होता है फादर। फादर मतलब अपने पिताजी, बापूजी। अब ये नाम है रमेश अपने। रमेश भी क्या है? आदमी। हम देख सकते हैं यहाँ पर आए हुए सारी चीजें। ये टीचर आ गए हमारे, ये फादर आ गए हमारे, ये रमेश जी आ गए हमारे, और ये फार्मर जी आ गए अपने, है ना। फार्मर यानी किसान। ठीक है ना। हमने इससे पहले वाली वर्कबुक अगर आपने नहीं देखी, देखिए फार्मर जिसके पास हल होता है ना, हल जिससे वो खेत को जोतता है। अच्छा, इसके बाद में होता है प्लेसेस। प्लेसेस, हम कहाँ रहते हैं? राजस्थान में। इसकी राजधानी कौन सी? जयपुर, है ना। तो देखिए ये हमने यहीं से लिया, ये राजस्थान, है ना, ये जयपुर। ठीक है। उसके बाद जयपुर, इसकी राजधानी। हम कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं गांव में या शहर में। और हमारा गांव में क्या होती है कि स्कूल, स्कूल में हमारी एक कक्षा है जिसको हम कहते हैं क्लासरूम। ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद हम पढ़ते हैं एनिमल्स और बर्ड्स। एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स मतलब जानवर, और बर्ड्स मतलब पक्षी। इन दोनों में से हम दोनों को छाट सकते हैं। तो पैरट, इसको पैरॉट नहीं बोलते बच्चा, इसको बोलते हैं पैरट, है ना, पैरट। तो पैरट का मतलब होता है तोता। आप सबको पता है। अगर कोई आप, अच्छा तोता क्या करता है? हमारी नकल निकालता है। मैं बोलूंगा राम राम तो वो भी बोलेगा राम राम, है ना, राम 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 राम। लेकिन अगर हम इंग्लिश में किसी को कहते हैं मैडम ये आपकी नकल निकाल रहा है,
या ये मेरी नकल निकालता है ना, तो हम कैसे लिखेंगे उसको, ही पैरट मी। तो मतलब क्या, वो मेरी नकल निकालता है। इसको 3-4 बार बोलोगे आप, तब आपको याद हो जाएगा ये। और ये अपनी स्कूल में भी आप बताओगे सबको, है ना, ही पैरट मी। ये पैरट मी क्या होता है, इसका मतलब तोते की तरह मेरी नकल निकाल रहा है, ठीक है। बात पिकॉक, ये हमारा मोर है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, आपको पता था। अच्छा, ये कौन है, ये जो डंकी है ना, यानी कि जो सबसे कमजोर होता है वो, और डंकी एक जानवर भी होता है, ठीक है। फिश, फिश यानी मछली। क्या आपने मछली को कभी देखा है, कभी हाथ में लिया है, जरूर देखें। इसके बाद में थिंग्स, यानी कौन कौन सी चीजें हैं, है ना। चीजें क्या होती है, कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने पेंसिल हो गई कुछ, जैसे पेंसिल थी। कंप्यूटर है हमारे, क्या आपने कंप्यूटर लैब देखी है, नहीं तो अपने टीचर को बोलिए दिखाएंगे। ब्लैक बोर्ड हो सकता है, जो अपने आजकल है ना, आजकल क्या हो गया, ग्रीन बोर्ड आ गए, है ना। अब जो टीचर है ना दिखाता है ना, तो ग्रीन ग्रीन होता है, हरी 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 बोर्ड होती है, ग्रीन बोर्ड है ना। पहले ब्लैक बोर्ड थे। देखिए आपके स्कूल में कौन सा विंडो, जो खिड़की होती है आपकी क्लासरूम की, वो हो गई। अच्छा, और ये देखिए बच्चों, यहाँ पर है ना, आपको क्या करना, पर्सन के नाम के आगे तो ये वाला है ना, ये जो यहाँ पर गोला दे रखा था, वो गोला आगे लगाना था, है। अपन ने क्या किया, इसको कलर में कन्वर्ट कर दिया, है ना। किसी व्यक्ति के लिए ये कलर आएगा, किसी पैलेस के लिए ये कलर आएगा, और किसी थिंग के लिए ये कलर आएगा। आप भी चाहो तो अपने कलर के साथ ऐसा कर सकते हो, जैसे हमने किया है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर सोनल। पर्सन यानी कि व्यक्ति कौन है, सोनल। सोनल नाम है, किसी बच्ची का नाम हो सकता है सोनल, ठीक है। और देखिए ये कहाँ आ रहा है, ब्लू ब्लू कहाँ आ रहा है, पवन, पवन भी एक एक लड़का है। इसके बाद फादर, फादर भी एक व्यक्ति है। इसके बाद क्या करना है अपन को, ये पहले इसके लिए किसी जगह के आगे अपन को लगाना है। कोटा, कोटा एक जगह है, विलेज भी एक जगह है ना, का शहर है, आपको पता है राजस्थान का। इसके बाद हरारा, ये चीजों के लिए। आपका बैग, स्कूल बैग एक चीज है, यानी एक थिंग है, इसको बोलेंगे माई बैग इज अ थिंग, यानी कि मेरी बैग भी एक चीज है, ठीक है? आपकी पेंसिल भी एक चीज है, आपका पेपर भी एक चीज है ना, आपकी कुर्सी भी एक चीज है, आपका स्टूल भी एक चीज है, और ये हट, एक झोपड़ी भी एक चीज होती है, एक मकान भी एक चीज होता है।